दोस्तों, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए दूर भटक जाते हैं। इसीलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी दिखाई दे रहा था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, हर काम को खूब मन लगाकर करता हूं, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक बाहर घुमाकर लाए, तब तक मैं आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूं। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हांफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही भागने लग जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते रहते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए दूर भटक जाते हैं। इसीलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार खुद के मूल्य को बढ़ाने के 10 तरीके हैं। नंबर 1, आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही व्यक्ति के मूल्य का आधार है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता है तो वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए खुद के मूल्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास बढ़ाना जरूरी है। यदि आप आत्मविश्वास रखते हैं और अपनी क्षमताओं पर पूरा यकीन है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। जब हम खुद पर और अपने क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। नंबर 2, ज्ञान और कौशल। ज्ञान और कौशल व्यक्ति के मूल्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में ज्ञान और कौशल रखता है तो वह अपने जीवन में सफल होने की अधिक संभावना रखता है। इसलिए खुद के मूल्य को बढ़ाने के लिए ज्ञान और कौशल बढ़ाना जरूरी है। नंबर 3, सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच व्यक्ति को सफल होने में मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो वह चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है और सफल होने की अधिक संभावना रखता है। इसलिए खुद के मूल्य को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच रखना जरूरी है। सकारात्मक सोच से ही आप कुछ भी पा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सकारात्मक सोच आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण बनाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। नंबर 4, दूसरों की मदद और सेवा भाव। दोस्तों, दूसरों की मदद करना व्यक्ति के मूल्य को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो वह दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाता है और खुद को एक मूल्यवान व्यक्ति मानता है। इसलिए खुद के मूल्य को बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद करें और दूसरों की सेवा करने से ही आप अपनी आत्मा को पाने में सफल हो सकते हैं। स्वामी जी के अनुसार सेवा करना हमारी आत्मा को पाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी प्राप्ति करते हैं। नंबर 5, अपने जीवन को एक उद्देश्य दें। अपने जीवन को एक उद्देश्य देने से व्यक्ति को अपने जीवन में एक दिशा मिलती है और उसे सफल होने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए खुद के बढ़ाने के लिए अपने जीवन को एक उद्देश्य दें और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करो। नंबर 6, अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध रखें।
एक स्वस्थ शरीर और मन एक मूल्यवान व्यक्ति का निर्माण करता है। इसलिए खुद के मूल्य को बढ़ाने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखें और समृद्धि ही समग्रता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार समृद्धि हमारे जीवन की एकाग्रता और समग्रता की कुंजी है। हमें अपने जीवन को समृद्धि से भरना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से। नंबर 7, दूसरों के साथ हमेशा सम्मान से पेश आएं। दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना एक मूल्यवान व्यक्ति की पहचान है। इसलिए खुद के मूल्य को बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएं और हमेशा दूसरों का आदर करें। नंबर 8, आप अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प रखें। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं तो हम उन बाधाओं को पार करने में सक्षम होते हैं जो हमारे रास्ते में आती हैं। हम कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात पर जोर दिया था कि अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं हैं, तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। नंबर 9, अपने आप को दूसरों से तुलना न करें। दोस्तों, हमें अपने जीवन में यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अक्सर खुद को कम आंकने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम दूसरों की तरह नहीं हैं और हम कभी भी उनके जैसा नहीं बन सकते। इससे हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचता है और हम अपने जीवन में सफल होने की संभावना कम कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात पर जोर दिया था कि अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति अलग है और हम सभी की अपनी अनूठी क्षमताएं और योग्यताएं हैं। इसलिए हमें अपने आप को दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। नंबर 10, संयम का महत्व। संयम का अर्थ है अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। संयम के बिना हम अपने जुनून और इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। हम अपने जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। संयम एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जिसे हम सभी को विकसित करना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में सफल होने और खुश रहने में मदद कर सकता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार खुद के मूल्य को बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को खोजने और उन्हें विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में सफलता और खुशी पा सकते हैं। आप अपने पास एक डायरी रखें और उसमें अपने विचारों और अनुभवों को लिखें। इससे आपको अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे हासिल करने के लिए एक योजना बनाएं। इससे आपको अपने जीवन में दिशा मिलेगी। नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं। इससे आपको खुशी का अनुभव होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर व्यक्ति में भगवान का अंश होता है। इसलिए हमें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को खोजने और उन्हें विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में सफलता और खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।